सबक सिखाएंगे। मुझे बताइए, सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। मारते जाइए, मारते जाएंगे। कौन रोकता है? जब तक सबक नहीं लेंगे तब तक मारते जाएंगे। कौन रोकता है? अगर उनको दोस्ती की भाषा समझ में नहीं आती है फारूक अब्दुल्ला साहब, तो हम बताएंगे दुश्मनी किसे कहते हैं। क्यों नहीं करते? कौन रोकता है? आप उन्हें फारूक अब्दुल्ला तो आपको नहीं रोकता। फारूक अब्दुल्ला आपको रोकता नहीं कश्मीरियों है। को समझा तो सकता है। किसको? फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों को समझा तो सकता है। क्या बोल रही हैं आप? क्यों नहीं समझा सकते? क्या? क्यों नहीं समझा मुझे ये सकते बताइए। फारूक अब्दुल्ला साहब? वजीर आजम ने कहा था हमने दिल जीतते हैं, कहा था या नहीं कहा था 15 अगस्त को? बिल्कुल कहा था। तो दिल जीतने की बात कीजिए। तो कैसे दिल जीतते मुझे बताइए। वो आप देखिए, मुझे आप बताइए सोचिए। ना। 70 सालों में मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी और मुझे दर्शकों को यह आंकड़ा बताना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के एक एक आदमी पर सरकार ने पर पर्सन 4,000 रुपए 15 सालों में खर्च किया। जम्मू कश्मीर से बेइंतहा मोहब्बत देखिए आप हिंदुस्तान की और उसकी सरकार की। 90,000 रुपए पर पर्सन। क्या कहती है आप? 90,000 रुपए पर पर्सन खर्चा। किसका? आप कैसे और दिल जीतते हैं? प्लीज कम टू द ग्राउंड एंड सी फॉर योरसेल्फ। फारूक अब्दुल्ला साहब प्लीज। साहब मैं आपको बताऊं, मैं सुनिए, मैं आपको एक बात, एक ही चीज रखूंगा आपके सामने। मुझे ये बताइए ना, हमारे दिल पास कैसे जीतते? एक सड़क है, दूसरी सड़क नहीं है, जो जम्मू से श्रीनगर को मिलाती है। वाजपेयी जी ने शुरू किया था 4 लेन रोड, वाजपेयी जी से। आज तक देखिए वो कहां पहुंची है। एक दूसरा, जम्मू से रेल पहुंची थी श्रीनगर, कटरा तक पहुंची हुई है। 2007, 2011, 2015, आज 2018, कटरा से अभी वो बानिहाल नहीं पहुंचे। फारूक साहब, मेरे देश का जवान, आपके देश का जवान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाता है। वहां पत्थरबाज खड़े रहते हैं, उनकी गाड़ियों पर पत्थर मार रहे होते हैं। किन पे? बनिहाल पे किसी ने पत्थर नहीं मैं मारे। बनिहाल की सड़क पे मैं किसी ने कश्मीर पत्थर की नहीं बात मारा। कर रही हूं। वो तो वादी में मार रहे मैं हैं। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाते हैं वो लोग। क्यों नहीं? पत्थरबाज वहां पर उन पर हमला आपने कभी ट्रैवल किया सर, मैं बनिहाल नहीं से? हूं। मैं टेल यू कश्मीर वन में थिंग प्लीज। आपने ट्रैवल किया बनिहाल से श्रीनगर तक? नहीं सर, मैंने वहां ट्रैवल नहीं तो फिर आप ट्रैवल कीजिए और देखिए किसने आपको पत्थर मारा। मैंने पत्थरबाजी तो देखी है ना सर। नहीं, वो नहीं मारते। मैं वहां पर नहीं कह रही हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती है? कौन कहता नहीं होती है? क्यों होती है? कौन कहता नहीं? कौन है ये लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप कहते हैं तुम लोग एक रहो, देखिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए मैं आपको कहूं, इन पत्थरबाजों को फारूक अब्दुल्ला धमका क्यों नहीं सकता है? फारूक अब्दुल्ला के पास वो ताकत नहीं है। पहले तो थी। नहीं, मेरे पास वो ताकत, पहले तो थी मैं फारूक माफी साहब। मांगता हूं, मेरे पास वो ताकत नहीं है। पहले तो थी फारूक। मेरे पास वो ताकत नहीं है। खत्म मामला। चलिए आगे, आगे सवाल कीजिए। आगे अगर वोट से ताकत मिल गई तो? क्या आगे वोटों की ताकत फिर मिल गई तो? आगे क्या मिले? वोटों की ताकत सर, सियासत की ताकत, कुर्सी की ताकत। जम्मू कश्मीर के जी हाँ, मुखिया होंगे, जरूर। आपके बेटे वो हैं। ताकत भी आएगी। जब वो ताकत आएगी तब मुझे वो सवाल पूछेगा। हम कौन सा कदम उठाएंगे वो तब सवाल पूछेगा। अच्छा फारूक साहब, अब मैं इस पूरे के पूरे रूट को थोड़ा बदलती हूँ। आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है इस लिहाज से कि जो मन में आता है वो बोलते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, जो सोचते हैं आप ये चाहते हैं कि उस बात को लोग समझें। तो लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते? 132 करोड़ आबादी देखिए, हिंदुस्तान सबसे की, पहली आपको बात मैं समझ आपसे क्यों नहीं कहूं, पाते? सुनिए, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूं, हमने जिस हिंदुस्तान से इलाहा किया था वो कौन सा हिंदुस्तान था? हम 90% मुसलमान थे उस रियासत में। जब हिंदुस्तान से इलाहा किया, गांधी के हिंदुस्तान से इलाहा किया, नेहरू के हिंदुस्तान से इलाहा किया, मौलाना आजाद के हिंदुस्तान से आजाद किया। क्यों किया? जबकि वहां से अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। हमने 2 नेशन थियरी रिजेक्ट की। हमने कहा मुसलमान और हिंदू अलग नहीं है, सब एक है। बौद्ध और हम लोग सब एक हैं। हम उस मुल्क के साथ नहीं जाना चाहते जहां सिर्फ एक ही रंग के और एक ही मजहब के लोग रह सकते हैं। उस हिंदुस्तान के साथ तो आज हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो उस हिंदुस्तान से जब हमने इलाहा किया था, आज मुझे उस हिंदुस्तान का डर लग रहा है। आज मुझे इस डर का लग रहा है कि आज हम लोगों को बांट रहे हैं। इलेक्शन की पॉलिसी में हम बांट रहे हैं, मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, सिख को अलग, क्रिश्चियन को अलग। ये वो हिंदुस्तान नहीं है। हमें उस हिंदुस्तान को बनाना पड़ेगा जो उन्होंने, जिनने आजादी की, उसमें कोई धर्म नहीं था। अंग्रेजों को निकालना था। किसी ने नहीं सोचा कि हम निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे। सब एक हुए, एकजुट नारा मारा। तो कौन बांट रहा है? आज हमारे मुल्क में खतरा लगता है। जब हम देखते हैं, किसका खतरा है? देखते हैं, हम देख रहे हैं। आप ब्लाइंड होगी अगर आप नहीं देख रहे किस तरह मुल्क जा रहा है, किस तरह से
वही जो अंग्रेज करते थे पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, उस डिवाइड एंड रूल को हमने अपने दिल से निकालना है। हमने हर धर्म को पहचानने की कोशिश करनी है। अगर मैं अपना ही धर्म नहीं समझ सकता, मैं आपके धर्म को कैसे समझूंगा? हमें धर्मों की लड़ाई नहीं बल्कि धर्मों को जोड़ने की बात करनी है। वो भी पहला कदम हमने करना है। अगर हमने इस वतन को बचाना है, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, उस अनेकता को जोड़ना है। उसका हमें डर है कि कहीं ये अनेकता जो है ये खत्म ना हो जाए। तो कश्मीरियों में ये फीलिंग क्यों नहीं आती है? और हमारी मुसीबत तो ये है कि जिस तरह से इस अनेकता को का प्रोपेगेंडा आज किया जा रहा है, वो जवानों में एक मुसीबत खड़ी कर रहा है, हम सब के लिए, हम सियासी आदमी के लिए खड़ी कर रहा है। ठीक है, मैं इस पर यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, वो सवाल करेंगे इस पर। जो आप बात कर रहे हैं मैंने उसको पूरे ध्यान से, मुझे ये बताइए, मैं कश्मीर में थी फारूक साहब, क्या है? मैं कश्मीर में गई थी जब लास्ट इलेक्शन हुए थे, और ये मैं अपना आपको वाकया बता रही हूँ। मैं वहां कुछ 2 महीने रही, श्रीनगर में रही, लद्दाख भी गई थी जब इलेक्शन हुए थे पिछले साल इलेक्शन हुए थे सर, पिछले साल नहीं, पिछले जो इलेक्शन हुए थे फारूक साहब, तब मैं वहां गई थी कवर करने के लिए, जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनकर आई। जब मैं वहां गई, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूं, जितने लोगों में मैं रही, खासकर जब मैं श्रीनगर में थी, तो मैं जब अपनी मां को फोन करती थी तो मैं ये कहती थी, क्योंकि मैं वहां लोगों के साथ रह रहकर वो मेरे मुंह पर चढ़ गया था, हाँ मैं इंडिया आ जाऊंगी। अरे साहब, मैं तो इंडिया में हूं, मैं इंडिया कहां आ जाऊंगी? कश्मीर इंडिया को अलग क्यों देखता है सर? पढ़ा लिखा नौजवान भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, वो कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का क्यों नहीं मानता है? वाई? देखिए, क्या ये डिवाइड एंड रूल नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न है और रहेगा। ये बात याद रखिएगा, इसको कोई टोक नहीं सकता। कोई भी हो वो ये कहेगा कि नहीं है, वो है भारत का अंग और भारत का अंग रहेगा। मगर हमें भी ये सोचना है, अगर इनसे पूछेंगे कश्मीर जाओगे, पहले कहेंगे वहां स्थिति कैसी है, हालत कैसी है, हम जा सकते हैं या नहीं। अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा तो डर किस बात का है? क्या यमराज सिर्फ कश्मीर में बैठा हुआ है? सर वहां यमराज तो हर जगह है। मौत जब आएगी, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूंगा, सब आप देखिए, हर एक आदमी से मैं बात तो करनी चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, एक करके प्लीज लेट्स मेंटेन द डेकोरम। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। बैठ जाइए प्लीज रखें, वो आप सबके सवाल आपको वक्त मिलेगा सवाल करने का। बैठ जाइए पूरे। आप बैठना नहीं चाहते तो मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं। ओके, एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो मैं कहता हूँ, फारूक साहब आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? हम आए, मैं कहता हूँ क्यों नहीं। फारूक साहब आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? इतना गुस्सा क्यों आता है फारूक साहब को? फारूक अब्दुल्ला को गुस्सा आता है क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि जिस तरह से ये कहते हैं, ये समझते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है। किसने कहा नहीं है? सर पत्थरबाज वहां जनाजे जो आतंकवादियों के निकलते हैं, ISIS के झंडे, किसी पत्थरबाज ने आपको पत्थर मारा? सर मेरे जवानों को पत्थर मारा है, मेरे देश के जवानों को पत्थर मारा है। उनकी माएं, उनकी बहनें पैन इंडिया वहां पर रोती बिलखती है। मैं उनके जनाजों को देखती हूँ, मेरे हाथ पांव कांपते हैं। मुझे लगता है मुझ पर पत्थर मारे जा रहे हैं। सबके हाथ पांव कांपते। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब, आप 10 मिनट के लिए उस गाड़ी में रह सकते हैं जिसमें वो जवान बैठा हुआ है और उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं? देखिए, अपने माँ बहन बेटी को छोड़कर वो आदमी दिन रात ऐसे आप लोगों की हिफाजत में खड़ा है और आप पत्थर मारेंगे? आज भी वहां लोग गए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब आप ये प्रोपेगेंडा करें, और जब अभी यात्रा, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अभी अमृत पिछली यात्रा हुई थी, अमरनाथ जी की यात्रा हुई थी। अमरनाथ जी की यात्रा हर साल होती है। इस बार जब गए थे, प्रोपेगेंडा किया गया और यह कहा गया, खबरदार तुम यात्रा के लिए जा रहे हो, इन देशद्रोहियों के से कोई सामान नहीं खरीदना, खबरदार। अब लोगों में नहीं लगेगा ये क्या कह रहे हैं? इन बातों से दुख पैदा होता है, इसके बजाय कि हम लोग करीब आए और दूर चले जाते हैं, और फिर बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। महबूबा मुफ्ती तो कह रही थी वो बच्चे ही थोड़ी है, AK-47 हाथ में लेकर टॉफी खरीदने जाते हैं क्या? वो बच्चे हैं। मगर महबूबा मुफ्ती भी तो इनके पास रोने जाती थी जब इनका मारा जाता था, वो भूल गई आप? तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि आज तो नहीं जाती हैं, सबज लगा के जाती थी उनके पास, रोती थी उनके पास। फारूक अब्दुल्ला सारी फौज लेके नहीं जा सकता था, वो पहुंच जाती थी। क्या ये भूल गई आप? तो सवाल ये है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो अलग प्ले करते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं तब अलग प्ले करते हैं। ऐसी बात नहीं कि समस्या नहीं है,
मैं नहीं कहता हूं समस्या नहीं है, मगर समस्या कभी